जब देखो तब हम ही को लगाए रहती है, खाना बना लो, ये कर लो, झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो। देवरानी जी को अम्मा जी कभी कुछ नहीं कहती है। जब देखो तब वो बहाना बना के इधर को चली जाती है, उधर को चली जाती है। जैसा कि हमने ठेका लगा रखा है किसी के काम का। 4 बजे से जगा देती है, चाय बना दो, नाश्ता बना दो। ये ऑफिस जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमको ये करना है, हमको वो करना है। हाँ, हमें दिखते हैं जैसे घर में और तो कोई है ही नहीं। मैं तो सच में इस घर में शादी करके पछता रही हूँ। मेरी तो लाइफ ही ध्वस्त हो गई है, एकदम से गंवार समझ लिया मुझे तो। जैसे कि मैं तो अंगूठा छाप हूँ, मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं है, पढ़ी लिखी हूँ नहीं। यही समझ रखा है ना सब लोगों ने। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो पूरे दिन काम करता रहे, काम ही करता रहे बस। कभी कभी देवरानी जी भी तो कर सकती है। इतनी कामचोर लड़की मैंने कभी नहीं देखी, अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आज तो बना देती हूँ खाना, दादी जी को भूख लगी है ना, तो बनाना ही पड़ेगा। कल से देखती हूँ कौन बनाएगा कौन नहीं। मैं भी नहीं बनाऊंगी अगर कोई नहीं बनाएगा तो। हाँ, मैं अकेले काम नहीं करूंगी। बहुत दिन हो गए देखते देखते। बेटा मालती, दादी के लिए थोड़ा सा चना और आलू फ्राई कर दो चाय के साथ। वो कह रही है कि खाली हम चाय नहीं पिएंगे। ओके अम्मा जी, कर रहे हैं। बेटा तुम गुस्सा गुस्सा लग रहे हो, ऐसा मुंह क्यों बनाई हुई हो? क्या हो गया, किसी ने कुछ कहा क्या तुमको? मालती, क्या हुआ तुमको? बोलो बेटा। माँ जी, हमको किसी ने कुछ नहीं कहा है। हमको ये लगता है कि इस घर में 3 बहुएं हैं। हमें ने क्या ठेका ले रखा है क्या इस घर के काम का? कोई कुछ नहीं करता है। चिंकी को देखो तो वो अपना मस्त है एकदम, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है काम से। लक्ष्मी को देखो तो वो बस घूमने फिरने में बिजी रहती है। क्या हम गांव से हैं तो क्या हम गंवार है? वो शहर से है तो क्या वो ज्यादा पढ़ी लिखी है? हम भी तो पढ़े लिखे हैं ना, फिर हमें से क्यों सारे काम करवाए जाते हैं? ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। चलो आज मैं अपनी सासू माँ से बोलती हूँ। आज तुम्हारी दादी सास के पास ये शिकायत पहुँचेगी और सबको उनके पास बुलाया जाएगा। परेशान ना हो तुम, सही बात है, तुमने ठेका थोड़ी ले रखा है। घर के काम का काम बहुत होता है। नहीं, दादी सासू माँ से मत कहिएगा। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उनसे शिकायत करना, आपसे बता रहे हैं हम तो। बताइए ना माँ जी, ऐसा कहीं होता है क्या? अच्छा बेटा, एक काम करो, पहले उनको आलू और मटर फ्राई करके दे दो। चाय उनकी ठंडी हो जाएगी, फिर बाद में इस चीज में बात करेंगे। ओके बेटा? ठीक है सासू माँ जी। वैसे मैंने दादी सासू माँ के आलू और मटर फ्राई करके रख दिए हैं, आप ले जाइए और उनको दे दीजिए। अरे वाह, क्या बात है, बहुत होशियार हो गई हो तुम तो, पहले से ही उनकी बात जान गई। हाँ, कल शाम को वो बोल रहे थे ना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए खाने के लिए नाश्ते में, तो मुझे पता था कि वो सुबह बोलेंगे, इसलिए मैंने बना दिया। बहुत अच्छा किया तुमने बेटा, गुड गर्ल। लो माँ जी पकड़ो। अरे हुक्म मम्मी से चलते हैं, किसी से नहीं चलते। उनसे तो हिम्मत नहीं किसी से बात करने की। हम ही देखते हैं तो हम ही से ऑर्डर चलते हैं सबके। ये बना दो, वो बना दो, ये कर दो, वो कर दो। हम तो जैसे मिट्टी विट्टी के बने हैं ना, तुम तो बस लगे रहो, उधर तो होता नहीं है तुमको। किस सोच में बैठी हो दीदी? अभी तक आपने खाना नहीं बनाया? हाँ हाँ, आओ आओ देवरानी जी, आओ आओ, खा लो, बना रखा है। अरे अरे, क्या हो गया, ऐसे क्यों बात कर रही हो? ऐसे इसलिए बात कर रहे हैं कि तुमको अपने मन से तो कुछ लगता नहीं है कि दादी के घर आए हैं तो सब लोग मिल बांट के काम करें। गांव है तो मतलब गांव में आकर तो थोड़ा बहुत काम किया करो। घर में करो चाहे मत करो, लेकिन गांव में आएगी तो करना ही पड़ेगा ना। सोच लो, हम अकेले नहीं कर पाएंगे क्योंकि गांव में ज्यादा काम पड़ जाता है। या तो फिर
नहीं, बैठे चूल्हा भी आग उगल रखा है और आप भी। पता नहीं चल रहा है आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है। देवरानी जी, अब इसी में भलाई है आपकी, हमारी नजरों से हट जाइए और चली जाइए यहाँ से। वैसे भी अम्मा जी से हमने बोल दिया है, आज दादी सबकी क्लास लगा देगी, तब पता चलेगा कौन क्या है कौन क्या नहीं है और कौन क्या कर पाता है क्या नहीं कर पाता है। तो इससे अच्छा है हमसे बकवास ना किए वापस उल्टे पैर निकल जाइए, क्योंकि मुझे किसी की बकवास नहीं सुननी है। छोटी है तो छोटी बन के रहो, बड़ी बनने की कोशिश मत करो। ओह माय गॉड, ऐसे बात करोगी आप हमसे? आपको हो क्या गया है? ताजी भूल गई है हम आपसे छोटे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहती जाइए। हमको भी आता है बोलना आता है तो बोलो ना, किसने मना किया है? बोलने के लिए तो तुम बनी हो, यही तो आता है। और आता क्या है तुमको? मोही तो चलाना आता है, यही तो सिखाया तुम्हारे घर वालों ने तुमको कि बस वहाँ जाकर मोह चलाना, खा लेना और पलंग तोड़ देना, इसके आगे कुछ मत करना, नक्कट्टी करवाना अपनी। क्यों? देखो दीदी, नक्कट्टी वक्कट्टी की बात मत करना हमसे, ठीक है? आप तो बहुत अच्छी है, आप तो नाक बचाइए, हम तो नाक कटाए थे। आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, चलो हम तो बुरे काम कर रहे हैं, बुरे ही सही, लेकिन आप हमसे तमीज से बात करिएगा, हमको ये सब घटिया चीजें पसंद नहीं है। ये सब क्या चल रहा है लक्ष्मी मालती? ये गांव है, यहाँ इतनी तेज तेज बोलोगे तो लोग क्या कहेंगे बताओ? और पता है दादी सुन रही है सब बाहर बैठ के, उन्हीं ने हमको भेजा है कि देखो जरा ये क्या हो रहा है। ची ची पो 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 लगा रखा है दोनों ने, देखो दादी कितना गुस्सा रही है। चलो दोनों को बुला रही है। अम्मा जी चाहे जिसकी कसम ले लो, हमने कुछ नहीं कहा था, हम तो खाना बना रहे थे और ये लक्ष्मी आके हमको क्या क्या बोली है, पूछिए ना इसको। अरे अम्मा जी हम कुछ नहीं बोले हैं, आपकी कसम अम्मा जी, हमने तो बस यही पूछा था कि खाना बना के नहीं, और जेठानी जी हाइपर हो गई और उल्टी सीधी बातें हमको सुनाने लगी। हम कुछ नहीं बोले अम्मा जी, सच में। आपको कैसे बताए, आपको कैसे यकीन दिलाए, बताइए अम्मा जी। हमको कुछ नहीं सुनना है, दादी बुला रही है, चलो वहीं पे सुन लूंगी सब, जिसको जो बताना है वहीं पे बता देना, क्योंकि यहाँ हमारी नहीं हमारी सास की चलती है, ठीक है? हम यहाँ की मालिक नहीं है। पता नहीं तुम कैसी वो हुई हो, हमको तो इतना डर लगता है कि हम तो कभी बोल नहीं पाए उनके सामने, और तुम हो कि चीज चपा कर रही हो, लड़ रही हो, जरा भी डर भैया नहीं है तुम्हें कि दादी बाहर बैठी है क्या सोचेंगी क्या कहेगी? बदतमीज लोगों, चलो अब यहाँ से, दादी बुला रही है। अब हो गई आत्मा को तसल्ली, चलो दादी बुला रही है, अब वहीं पे बताना तुमने हमको क्या क्या बोला है। हाँ ठीक है, और आप भी बता देना आपने हमको क्या क्या बोला है। सरिया, लक्ष्मी मालती को बुलाओ मेरे पास। बुला दिया है अम्मा जी, आ रही है। हाँ दादी सासू माँ बताइए क्या हुआ था, क्यों लड़ाई कर रही थी? बोलो। हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, आपके लिए नाश्ता बनाया, आलू मटर फ्राई किए, फिर हम खाना बनाने के लिए बैठ रहे थे। इतने में लक्ष्मी आ गई और हमसे बहस करने लगी कि हम चूल्हे पे खाना नहीं बना पाते, हम गवार नहीं है, गांव की नहीं है, पता नहीं हमको क्या क्या बोले जा रही थी। अच्छा जेठानी जी झूठ मत बोलो, आपने हमको क्या क्या बोला है? अगर दादी जी सुन रही थी तो दादी जी को पता होगा ना, बताइए ना दादी जी। हमारे सामने किसी का मुंह नहीं चलना चाहिए, हम जितना पूछ रहे हैं उतना ही बताइए तो ही सही रहेगा। ठीक है दादी सासू माँ, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमारी गलती है सारी की सारी। अब जब तक तुम लोग यहाँ हो तब तक अंदर की आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, समझ गई तुम लोग? वरना तुम लोग जानती नहीं हो हम तुम्हारी सास नहीं है, और तुम्हारी सास की भी हिम्मत नहीं है हमारे सामने बात करने की या ऊंची आवाज में बोलने की। और तुम कल की आई छोकरी बकवास करती हो हमारे सामने। केसरिया। हाँ अम्मा जी, हमारे बारे में सब बता देना इनको तो ही अच्छा रहेगा, ठीक है? ठीक है अम्मा जी, बता देंगे। देखा तुम्हारी सास कैसी बात करती है हमसे, बराबर से मुंह न लड़ाती, कभी हमारे सामने खड़ी होने की हिम्मत नहीं करती, समझे? अब जाओ, जितने दिन गांव में रहना है मिल बांट के काम करना, और मुझे ये सुनने को नहीं मिले कि मुझे ये नहीं आता मुझे वो नहीं आता। दोनों लोग मिल बांट के काम करो, लड़ाई झगड़ा कभी मत करना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारी सारी बहू है ना, हमारे इशारे पे चलती है। और तुम कल की आई हुई, तुम लड़ाई करती हो, पागल वागल हो क्या? ठीक है अब नहीं करेंगे अम्मा जी। ठीक है दादी, हम भी नहीं करेंगे लड़ाई। लक्ष्मी तुम अपनी जेठानी से सॉरी बोलो,
माफी मांगो। ओके दादी जी, जिठानी जी सॉरी, हमको माफ कर दो, अब नहीं बोलूंगी आपको कुछ भी और काम में हाथ भी बटाऊंगी। ठीक है, माफ कर दिया, अब लड़ाई मत करना हमसे कभी। अब ठीक है, जाओ अपना अपना काम करो और हमको कोई आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए, एक भी, इतना याद